वज़ीर-ए-आज़म का कलाप में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का कलाप में जारी क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। सौ के करीब जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे, जो इससे पहले पहाड़ों पे थे, BRA का हिस्सा थे, उन्होंने इस रियलाइजेशन के साथ रियासत पाकिस्तान के सामने, हुकूमत पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बलूचिस्तान में जब सरेंडर शुरू होंगे और वो लोग जो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि रियासत जो है वो ज़्यादा अहम है, और ऐसी सिचुएशन में जब वो वापस आते हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए और बड़े खुले दिल के साथ वेलकम करना चाहिए। डेरा बुगटी के करीब 100 से ज्यादा अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइन बात है। शोहदा ने बलूचिस्तान में बहुत कुर्बानियां दी। शोहदा हमारा फख्र हैं। रवा साल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 205 एहलकार शहीद हुए। रियासत से बढ़कर कुछ नहीं, रियासत सबसे अहम है। सरेंडर करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा, शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में फाल करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो का लाहौर में 3 दिन क़याम मुतवक्के। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के एजाज में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब की तंजीम की नामजदगियों के नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। मुलाकात में नैयर हुसैन बुखारी, राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, दीगर रहनुमा शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी की तंजीमी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ को हुकूमती कारकर्दगी बारे आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के रिहाइश का जाती उमरा पर। PTI वाले कहें कि बानी PTI के बयानिए के साथ नहीं तो इनसे बात हो सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला आए तो इन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सोहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेजेंगे। बानी PTI की बहनें आए तो इनकी गिरफ्तारी भी खारिज इम्कान नहीं। किसी को भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल के बाहर किसी को मजमा इकट्ठा करने की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को खत लिखकर आगाह किया। कहा कि आपने 13 नवंबर को दरखास्त की आजाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत तस्लीम की जाए। मजीद कहा गया कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तिवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर PTI ने ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग हेडवर्क्स का दौरा। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने रोडा पैकेज और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा किया। मरियम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की रावी सिटी में तरक्याती काम तेजी से करने की हिदायत। NICVD के लोगों ने बात की कि जी टंडोलायर में NICVD है और वो किसी को भी कोई दिल की तकलीफ होती है तो इमीडिएटली जो है वहाँ पर रिलीफ मिलता है और इमीडिएट रिलीफ मिलने के बाद फिर उनको बड़ी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। और इधर ये अपील ये की गई कि जी ऐसी कोशिश की जाए कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए। तो मैंने ये आपका पॉइंट नोट किया है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, इनसे मैं गुजारिश करूंगा और वहाँ लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला इसका भी जो है वो इलाज होगा। आप ये देखें कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करेंगे। पार्टी क़यादत के हुक्म पर तमाम वज़रा हर जिले में जाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज NICVD में मुफ्त होता है। शर्जील मेमन का आइंदा माह टंडवाला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस चलाने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। टंडवाला यार्ड में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का भी ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिन में 3 औकात में वक्फे से गैस मिलेगी। पंजाब और KP के लिए गैस लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी। सुबह 5:30 से 8:30, दोपहर में 11:30 से 1:30 बजे तक गैस मैसर होगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। हुकाम के मुताबिक सनती सेक्टर को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर जरूरी मालूमात का 57% पब्लिक करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों के हवाले से रिपोर्ट जारी। वाफन KP के 190 सरकारी इदारों की वेबसाइट पर आवेजा की गई मालूमात का जायजा लिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के सेक्शन 5 के तहत मज़कूरा मालूमात पब्लिक करना कानूनी तकाजा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। किर्गिज़स्तान के बाद इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान का दौरा करने को तैयार। सिफारती ज़राए के मुताबिक मेहमान सदर पीर को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशिया का आला सतह वफ्द भी इनके हमरा होगा। मेहमान सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी से भी मुलाकात का इम्कान है। 2 तरफा ताल्लुकात, दिफा और अवामी रवाबित को फरोग मिलेगा। वजीर आजम ने दौरे की दावत दी थी। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने को तैयार। तुर्किया ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां इन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्किया पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाजों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के मौसर इक़दामात। लाहौर की फ़ज़ाए बयान में नुमायां बेहतरी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर। मरीम नवाज का कहना है कि इस साल नवंबर में फ़ज़ाई बेहतरी हमारी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है। फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाक़यात में कमी रिकॉर्ड हुई। दिन ब दिन दर्जा हरारत में कमी के बायस हम मुश्किल टाइम जोन में दाखिल हो रहे हैं। मईशत, सियाहत और रवाबित के फरोग के लिए एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। कहा कि पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब की लाइन के कयाम की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। हवाबाजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया। इससे फासले सिमट गए। एविएशन PIA को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाने पर वज़ीर आज़म को खिराजी तहसीन पेश करती है।
सिंध असेंबली ने सबसे पहले क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का सिंधी सकाफत के दिन पर पैगाम, कहा कि सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद है, इससे बाहमी आवांगी की रोशन मिसाल बनाती है। सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। सिंध की सकाफत को नई नस्ल तक मुंतकिल करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सिंध का आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फख्र की तजदीद है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का यौम सकाफत सिंध पर खसूसी पैगाम, कहा कि सदियों की तहजीब हमारी जिम्मेदारी बनकर आज सामने खड़ी है। सिंध की सकाफत रंगों से ज्यादा किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। हमारी नौजवान नस्ल को सकाफत सिर्फ पहननी नहीं, समझनी और जीनी भी है। दोस्त की जगह ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी दोस्त की जगह ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने आया, शक गुजरा तो दस्तावेजात की जांच पड़ताल की तो पकड़ा गया। मुकदमा ट्रैफिक ऑफिसर अजहर सलीम की मुद्दत में थाना आपारा में दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिम का दोस्त गाड़ी चलाना नहीं जानता, जिस पर उसने टेस्ट के लिए अपने साथी को भेज दिया। रावलपिंडी ट्रांसपोर्टर्स यूनियन का चालान और किरायों में इजाफे पर कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल का मामला। ट्रांसपोर्टर्स यूनियन तकसीम, हड़ताल खत्म करने का ऐलान। चंद बस स्टैंड वालों ने हड़ताल का ऐलान किया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। ओवरलोडिंग किरायों के इजाफी असूली पर एक्शन होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माजी के मकबूल गुलकार और मारूफ नात खां जुनैद जमशेद की 9वीं बरसी। जुनैद जमशेद ने वाइटल साइंस ग्रुप में बतौर पॉप सिंगर अपने करियर का आगाज किया। दिल दिल पाकिस्तान गीत हर जुबान ज़द-ए-आम हो गया। 2004 में शोहरत की बुलंदियों पर जुनैद जमशेद ने गुलकारी को खैर बात कह दिया और दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हो गए। उनकी नात मेरा दिल बदल दे नौजवानों में खूब मकबूलियत हासिल की। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को फजाई हादसे का शिकार होकर जाँ बाग हो गए।